प्रभु जगन्नाथ, उनकी बहन माँ सुभद्रा और भ्राता बलभद्र, ये तीनों दारू विग्रह पूरी धाम में इस सृष्टि के मंगल हेतु विराजमान हैं। हर वर्ष इस जगत के कल्याण हेतु यह त्रिमूर्ति पूरी धाम के श्री मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों के साथ भव्य रथ यात्रा में सहभागी होते हैं और 9 दिनों तक अपनी मौसी माँ गुंडीचा के घर निवास करते हैं। इस रथ यात्रा में निर्मित तीनों रथों की भी अत्यंत महिमा है। बलराम जी के रथ का नाम तालध्वज, भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष एवं देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। हमारे इस वार्षिक निवेदन में हम माँ सुभद्रा और उनके दिव्य रथ दर्पदलन का वंदन एवं वर्णन करेंगे। दर्पदलन या देवदलन अर्थात देवताओं के अहंकार का नाश करने वाला रथ। यह रथ 12 पहियों वाला है जो 12 राशियों का प्रतीक माना जाता है। इस रथ में भगवती सुभद्रा के साथ चक्रराज सुदर्शन भी विराजमान है। इस रथ के सारथी हैं श्री अर्जुन। माँ सुभद्रा जगत जननी है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपनी स्तुति में कात्यायनी, गौरी, योगमाया, दुर्गा आदि अनेक नामों से पूजित किया है। माँ सुभद्रा पूर्ण सनातनी आदि पराशक्ति है। सव्य विष्णु माया और पूरी धाम में साक्षात भुवनेश्वरी के रूप में विराजमान है। दर्पदलन रथ के चारों ओर 9 पार्श्व देवियां विराजमान हैं जो माँ सुभद्रा की इस पावन यात्रा में सहभागी बनती हैं और रथ यात्रा को शक्ति, करुणा और दिव्यता से भर देती हैं। प्रथम देवी माँ बिमला है। ये पूरी धाम की अधिष्ठात्री देवी भी है। श्री मंदिर चूंकि एक शक्तिपीठ भी है और इस शक्तिपीठ के प्रधान देवी माँ बिमला है। माँ करुणा और कृपा का सागर है जो भक्तों की विनती पर सहज भाव से ही प्रसन्न हो जाती है। कहा जाता है कि एक बार देवी दुर्गा वन में शिकार के लिए गईं। वहाँ उनका प्रिय मोर अचानक उनके हाथों से उड़ गया। उसे पकड़ने के प्रयास में देवी के चरणों में एक कांटा चुभ गया। उसी क्षण भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और अपनी बहन के श्री चरणों में से वह कांटा निकालने लगे। भगवान शिव भी उस दृश्य के साक्षी बने। माँ के इस भावमय और करुणामय स्वरूप को वन दुर्गा कहा जाता है। तृतीय देवी माँ वाराही है। ये अत्यंत पराक्रमी और उग्र देवी है जिनके हाथों में मधुपात्र, मछली और झाड़ू सुशोभित है। माँ वाराही संतान को सदा स्नेह, संरक्षण और करुणा प्रदान करती है और दर्पदलन रथ की शोभा बढ़ाती है। चतुर्थ देवी है माँ चामुंडा। उनका नाम उन 2 असुर चंड और मुंड का वध करने के कारण पड़ा। देवी ने अपने भयानक और उग्रतम रूप में उन दोनों राक्षसों का अंत किया। तब से वे चामुंडा के नाम से जग में विख्यात हुई। अपने इसी रौद्र रूप में वे दर्पदलन रथ की रक्षा करती हैं। पंचम देवी है माँ भुवनेश्वरी। महाविद्याओं के क्रम में चतुर्थ स्थान पर प्रतिष्ठित यह शक्ति वह आदि शक्ति हैं जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। माँ भुवनेश्वरी इस सृष्टि की रचयिता है, समस्त लोकों की अधीश्वरी और ब्रह्मांड की जननी है। षष्ठम देवी है माँ हरचंडी। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और रौद्र है। 8 भुजाओं में विविध शस्त्र धारण किए, सिंह पर आरूढ़, चरणों तले महिषासुर को दबाए माँ हरचंडी असुरों का विनाश करती हैं।
ये भगवान शिव की शक्ति और देवी का प्रचंड तेजस्वी रूप माना जाता है। सप्तम देवी है माँ जय दुर्गा। उनके नाम का उच्चारण ही सभी विपदाओं को दूर कर देता है। ये वही देवी हैं जो असुरों का संहार कर भक्तों को विजय का वरदान देती है। माँ जय दुर्गा अपने तेजस्वी रूप में दर्पदलन रथ की रक्षा में संलग्न रहती है। अष्टम देवी हैं माँ सर्वमंगला। हाथों में अंकुश, नागपाश और जपमाला धारण किए पद्मासन में विराजित यह देवी सभी का कल्याण करने वाली है। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही समस्त कार्य सफल होते हैं और जीवन में मंगल की वर्षा होती है। इसी कारण इन्हें सर्वमंगला कहा जाता है। नवमी और अंतिम देवी हैं माँ उग्रतारा। देवी चामुंडा के ही एक अन्य रौद्र रूप में माँ उग्रतारा का प्राकट्य हुआ। इन्हें देवी तारा के स्वरूपों में भी गिना जाता है। ये रौद्र, भयानक और महाशक्ति से युक्त देवी है। 8 भुजाओं में विविध अस्त्र और शस्त्र धारण किए शव पर विराजमान है। माँ उग्रतारा संहार और संरक्षण का प्रतीक मानी जाती है। ये 9 देवियाँ माँ सुभद्रा को उनकी मौसी के घर की यात्रा में सदैव सहयोग देती है। इन 9 पार्श्व देवियों को शक्ति और ममता का प्रतीक माना जाता है। इनकी उपस्थिति से दर्पदलन रथ की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। हर वर्ष की भांति अपने भक्तों को अपने हृदय से लगाने के लिए माँ सुभद्रा अपने भ्राता बलभद्र और प्रभु जगन्नाथ के साथ रथ यात्रा में सम्मिलित होती है। वह देवी जो सभी कष्टों का नाश करती है, उनकी सदा हम जय जयकार करते हैं। उनके चरणों में ही हमारा कल्याण और मुक्ति निहित है। जय माँ देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो